किसान भाइयों, यदि आपकी भी गेहूं की फसल जो है लगभग 80 से लेकर 90 या 100 दिन के आसपास की हो चुकी है, या फिर आपकी गेहूं की फसल में फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज आरंभ हो चुकी है, तो इस समय पर किसान साथियों आपको कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो किसान भाइयों इसमें हम आपको कुछ एक खास स्प्रे के बारे में बताएंगे, जिसका प्रयोग यदि इस अवस्था पर आप अपने गेहूं की फसल में करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में बालियों में दाने का भराव बहुत बढ़िया से होगा और दाने की क्वालिटी भी आपकी नंबर 1 होगी। तो वह कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और कौन सी खाद का प्रयोग करना है, जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। साथ ही आप हमारे नए चैनल पर पहली बार आए कि हमारी गेहूं की फसल लगभग 80 से लेकर 90 दिन के आसपास की हो जाती है। यह जो हमारा गेहूं की फसल के लिए समय होता है, यह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिससे किसान भाइयों ग्राउंड रूट की जो अवस्था होती है, जब हमारी गेहूं की फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है, वह समय बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी प्रकार फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज में गेहूं की फसल में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। इस समय पर किसान भाइयों हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आइए उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको इस समय पर नाइट्रोजन युक्त किसी भी उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है। किसान साथियों, अगर इस अवस्था पर आपकी गेहूं की फसल आ चुकी है तो इस समय पर आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आपको ऐसी किसी भी खाद या स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें यूरिया पाया जाता हो, क्योंकि इस समय पर आते आते हमारे गेहूं की फसल की जो बढ़वार है, फुटाव है, वह हो चुका होता है। अब यूरिया का कोई भी काम नहीं बचा होता है। नंबर 2 पर किसान भाइयों इस समय पर आपको जिस बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी गेहूं की फसल में प्रॉपर नमी बना करके रखना है। जी हाँ किसान भाइयों, यदि इस समय पर आपके खेत में नमी रहेगी तो आपके खेत में दाने का भराव काफी अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि हमारे गेहूं के पौधे को जो गेहूं में बालियां निकलती हैं, जो दाने का भराव होता है, दुग्ध का भराव होता है दाने में, इस अवस्था पर आपको नमी बना करके रखिए, तभी अच्छे तरीके से होगा। किसान साथियों अब बात करते हैं कि ऐसे समय पर आपको कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करना है। किसान साथियों आपको ज्यादा भटकने परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय पर आपको सिर्फ एक स्प्रे का प्रयोग करना है, जिसका नाम है NPK 05234। NPK 05234 में किसान साथियों 0% नाइट्रोजन होता है, 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटाश पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता हमारे पौधे को इस समय पर काफी ज्यादा होती है। किसान भाइयों इसी समय पर 05234 NPK जो है, इसमें मिलाकर बोरॉन को भी मिलाकर स्प्रे करते हैं, लेकिन किसी विशेषज्ञों से हमने बात की तो उन्होंने यह जरूरी नहीं बताया है। अगर आप गेहूं की फसल में बोरॉन का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी आप लोगों को कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो आप NPK 05234 का भी सिंगल उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से किसान भाइयों गेहूं में बालियां लंबी होती हैं, इसके साथ ही गेहूं में जो बालियां होती है उनमें दाने का भराव भरपूर मात्रा में होता है और दाने की जो क्वालिटी होती है किसान साथियों, वह भी काफी ज्यादा बढ़िया होती है। गेहूं के जो दाने होंगे किसान भाइयों, इस खाद को डालने के बाद में वह चमकदार और वजनदार होंगे, और साथ ही किसान भाइयों जो सबसे बड़ा फायदा होगा, फास्फोरस और पोटाश डालने से आपके गेहूं का जो तना है वह भी थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे बाद में जब गर्मी के समय में हवाएं चलेंगी किसान भाइयों, तो आपके गेहूं की फसल जो है वह जल्दी गिरेगी नहीं। तो किसान भाइयों आपको इस समय पर इसी स्प्रे का उपयोग करना है। NPK 05234 को किसान भाइयों आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 100 से 120 लीटर पानी में इसका घोल बना करके स्प्रे कर देना है। अगर बोरॉन लेंगे तो 100 ग्राम प्रति एकड़ लेना, 100 लीटर पीने में। अगर इसको स्प्रे करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल 20 से 25% तक आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों अगर मेरे द्वारा बताई गई खादों को जिस समय पर मैंने बताई है, इस समय पर अपने गेहूं की फसल में उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों आपको एकदम शानदार रिजल्ट अपनी गेहूं की फसल से देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की फसल में NPK खादों का पैदावारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपने NPK का फंडा समझ ली अपनी गेहूं की फसल में, जो मैंने पिछली कई सारी वीडियो में बताया है, तो किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में आपकी पैदावारी जो है
आपके हाथों में रहेगी। आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से पैदावारी अपनी गेहूं की फसल से निकाल पाएंगे, क्योंकि सही समय पर सही एनपीके का चुनाव करने से ही और सही पोषक तत्वों को अपने गेहूं में सही समय पर देने से किसान भाइयों एक शानदार पैदावार हम अपने गेहूं की फसल से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में बढ़वार बहुत ज्यादा दिख रही है और आपको आगे जाकर गिरने की समस्या दिख सकती है, ऐसा लग रहा है कि आपकी गेहूं की फसल आगे जाकर गिर जाएगी, तो इसके लिए किसान भाइयों आप लिगोसिन जो आता है बासफ कंपनी का, उसे 250 ml प्रति एकड़ छिड़काव कर दें, अपने खेत में स्प्रे कर दें 100 लीटर 120 लीटर पानी में घोलकर। तो किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की लंबाई है वह नियंत्रित हो जाएगी, पौधे की लंबाई, जिससे कि आपकी जो बालियां है उसमें पौधे का जो खाना है वो ज्यादा स्टोरेज होगा, जिससे कि बाढ़ को रोक करके ज्यादा से ज्यादा पौधा जो है हमारा लंबी बालियां व आकर्षक बालियां बनाने में ध्यान देगा, जिससे कि आपको आगे जाकर एक शानदार पैदावार अपनी गेहूं की फसल से मिलेगी। तो किसान भाइयों आप बासफ कंपनी के लिगोसिन का एक बार अपनी गेहूं की फसल में जरूर उपयोग कर लें लास्ट समय पर 60 से लेकर के 80 दिन के बीच में, तो आपको काफी शानदार बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यदि आपकी गेहूं की फसल में जो गेहूं के पौधे की बाढ़ है वह काफी ज्यादा अनियंत्रित हो रही, तो किसान भाई इस तरीके से आप बताए गए मेरे सुझावों को अपनी गेहूं की फसल में लागू करेंगे तो आप एक शानदार उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से निकाल पाएंगे। तो किसान भाइयों कैसी लगी मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद किसान भाइयों। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको काफी ज्यादा खेती रिलेटेड जानकारियां देखने को मिलेगी।